चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नाम है सर कलर कार्बन कोड रजिस्टर। ये कार्बन प्रतिरोधक का एक प्रश्न है जो कलर में दिया रहता है, उसको डिकोड करना है सर हम लोग को। आज की पूरी क्लास बाई लैंग्वेज रहेगी आपकी सर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है ना। बारीकी से समझेंगे आज की बहुत शानदार क्लास, कलर कार्बन कोड रजिस्टर। ठीक है, एक ऐसे रजिस्टर होता है, आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, जितने भी करंट से चलने वाले मशीन होते हैं, उन सभी में आपका रजिस्टर यूज किया जाता है, प्रतिरोधक यूज किया जाता है। अब ये प्रतिरोधक जो होता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो प्रतिरोधक है वो है आपका कलर कार्बन कोड, जिसका रेजिस्टेंस को, जिसका प्रतिरोध को हम लोग कलर में कोडिंग किए रहते हैं, और आज हम लोग को उसको कलर देखकर डिकोड करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहीं से शुरुआत करेंगे आज हम लोग कलर कार्बन कोड रजिस्टर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बारीकी से पढ़ेंगे सर हम लोग। ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे रजिस्टर हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत सारे कार्बन प्रतिरोधक हैं, बहुत सारे प्रतिरोधक भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो है हमारा कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रजिस्टर, जिसको हम लोग कलर में कोडिंग किए रहते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं से शुरू करेंगे हम लोग सर, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। सबसे पहला इसका क्लास का एक बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि ये सर कार्बन रजिस्टर होता क्या है। तो आप घर में जितने भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, टीवी होंगे, टीवी के अंदर जो किट होता है, स्टेबलाइजर होगा, जितने भी हर घर में कुछ ना कुछ मशीन होते हैं, बच्चा कभी ना कभी वो बच्चा उस किट को खोलकर निकालता है, तो उसमें एक छोटे छोटे पार्ट्स आप ये देखते होंगे सर। ये सब जो देख रहे हो ना लगे हुए, ये सब जो देख रहे हो ना पार्ट लगे हुए, ऐसा तो जरूर देखे होंगे आप, और सोचते हैं सर ये है क्या। तो असल में यही जो है ना, यही है कार्बन रजिस्टर। हर घर में कुछ ना कुछ डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसके किट में जो ये सब पार्ट लगे होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत सारा मिलेगा, एक ही जगह पे 5-10 मिल जाएंगे आपके किट में। तो वो जो देख रहे हो ना आप, वही असल में कार्बन रजिस्टर है सर, इसी को बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। अब इसके सरफेस पे देखो, इसके सरफेस पे बहुत डिफरेंट कलर, लिखा कुछ नहीं रहता है, इसके सरफेस पे लिखा कुछ नहीं रहता है, बस आप समझो कि इसके सरफेस पे कलर दिया हुआ है। एक कलर नहीं, ये इस प्रतिरोधक का, ये इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस को कोडिंग किया गया है, जिसको हम लोग को कलर को डिकोड करना है, और कलर देखकर उसकी रेजिस्टेंस का मान, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है सर, प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है कि असल में इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध है कितना, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है कितना, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो आप जिस किट में, हर घर में कुछ ना कुछ लगे होते हैं, आप घर में टीवी होगा, उस टीवी को खोलकर उसकी किट को निकालना, देखना उस किट के अंदर ऐसा बहुत सारे कुछ लगे होंगे सर। तो यही है कलर कार्बन कोड रजिस्टर, जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस को कलर में कोडिंग किया गया है, जिसको हम लोग आज डिकोड करेंगे सर। सिंपल सी बात, और कुछ तो करना है नहीं इसमें हम लोग को, बात समझ रहे हो ना। चलिए, तो मैं आज की टॉपिक के बारे में बता दिया कि हम लोग आज पढ़ने किसके बारे में, कलर कार्बन कोड रजिस्टर के बारे में। बात समझ में आ रही है ना। कैसा होता है सर, जो आपके सामने है, आप इससे पहले से परिचित हो, बशर्ते नाम नहीं जान रहे हो, लेकिन पहले से इसके बारे में आप परिचित हो पूरी, ठीक है ना। तो इसके कलर को डिकोड करने के लिए कुछ हम लोग डाटा लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इस पूरे कलर कोड कार्बन रजिस्टर के बारे में हम लोग करेंगे, जो एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आती है, बात समझे ना। अब आज की क्लास जो भी है, शॉर्ट क्लास 15 से 20 मिनट में, पूरे चैप्टर्स को विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग खत्म करेंगे। इस टॉपिक को विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग पूरा का पूरा खत्म करेंगे सर। तो कंसंट्रेशन बोर्ड पे होनी चाहिए। आज की क्लास कलर कार्बन कोड रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोधक के बारे में चलेगी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेते हैं सर। इंट्रोडक्शन क्या कहता है ना बाबू, कहता है कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब कि दो तरह के चीज होते हैं, एक कॉमर्शियल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। वो चीज जो बाजार में बिकाऊ है, जो चीज बनाकर बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल। जो चीज घर में बनाते हैं वो हमारा डोमेस्टिक है, ठीक है। तो कॉमर्शियली रजिस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड वैल्यूज आर अवेलेबल इन द मार्केट बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कहता है कि कॉमर्शियली, व्यवसायिक रूप से रजिस्टर जो है ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज्यादा यूज कार्बन रजिस्टर का किया जाता है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने लिया कि आमतौर पे बहुत सारे मार्केट में रजिस्टर हैं, आमतौर पे बहुत सारे मार्केट में रजिस्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज, मोस्ट यूज कार्बन रजिस्टर का किया जाता है। आप कोई भी डिवाइस देखोगे ना, तो किसी भी डिवाइस में आप जाओगे तो हर डिवाइस में आपको ये कार्बन रजिस्टर मिलेगा। रजिस्टर तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है इस कार्बन रजिस्टर के बारे में करते हैं सर हम लोग। वही बोल रहा है, व्यावसायिक रूप से बाजार में विभिन्न प्रकार और विभिन्न मूल्यों का प्रतिरोधक उपलब्ध है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कार्बन प्रतिरोधक का अधिक उपयोग किया जाता है। जो आप नॉर्मली डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये कार्बन प्रतिरोधक का है, कलर में कोडिंग किया गया है, समझ रहे हो। कुछ की पॉइंट लेते हैं हम लोग। की पॉइंट कहता है कि इन द कार्बन रजिस्टर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंडिकेटेड बाय 4 कलर बैंड मार्क्ड ऑन द सरफेस एज शो इन फिगर। कहता है कि जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उसके सरफेस पे 4 गो कलर बैंड होते हैं सर, 4 कलर बैंड होते हैं जो फिगर में आपको दिख रहा है। आमतौर पे जितने भी रजिस्टर होते हैं उसमें 4 कलर बैंड होते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लास्ट में बताऊंगा कैसे इसको डिकोड करते हैं। तो जो कार्बन रजिस्टर आप देख रहे हो ना, इसमें मोस्टली 4 तरह के कलर होते हैं। इस सरफेस पे 4 गो बैंड दिया हुआ है, ये बैंड डिफरेंट कलर के होते हैं। अब इसी बैंड को देखते हुए जो फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में एक रजिस्टर बना हुआ है, इसमें 4 कलर है, 4 कलर हैं, चारों कलर अपना अपना एक बैंड में कहा जाता है, जिसमें 4 कलर बैंड लिया मैंने, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। तो कार्बन रजिस्टर में टोटल 4 बैंड होते हैं, ये चारों बैंड डिफरेंट कलर के होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। हमेशा याद रखना, पहले वाले बैंड ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। जितने भी रजिस्टर होते हैं कार्बन वाले उसमें 4 कलर बैंड होते हैं सर, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड जी। अब उस चारों बैंड के बारे में कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, उस चारों बैंड के बारे में कहता क्या है, कहता है द फर्स्ट 3 बैंड ए बी सी। अब यहाँ पे 4 बैंड है, पहला बैंड ए, दूसरी बैंड बी, तीसरी बैंड सी, चौथी बैंड डी। अब कहते क्या है कि जो पहला 3 बैंड है, पहले से 3 बैंड जो है, बैंड ए है, बैंड बी है और बैंड सी है, वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को बताता है। पहला 3 बैंड, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, ये तीनों बैंड रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालता है। लेकिन जो चौथी बैंड है, 4th बैंड है, बैंड डी, वो गिव्स द टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब चौथी बैंड जो है ना, वो टॉलरेंस को बताता है। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? अभी बात आती है सर टॉलरेंस क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा। टॉलरेंस बताता है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि किसी सर्किट में कितना करंट जाएगा, कितना करंट नहीं जाएगा, इसका सारा कंट्रोलिंग इस रजिस्टर के पास होता है सर। बात समझे, किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, कब हमको करंट ज्यादा भेजना है, कब कम भेजना है, सारा कंट्रोलिंग इसके पास होती है। तो ये टॉलरेंस बताता है कि कोई भी रजिस्टर जो है ना, जितने भी कार्बन रजिस्टर होते हैं, वो उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, वो अपना रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज कर सकता है, वो अपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सकता है। तो वही बोल रहा है कि टॉलरेंस मतलब जो चौथी बैंड है ना, ये बैंड बताता है कि वो रजिस्टर कितना % टॉलरेंस के साथ मौजूद है, मतलब उसके रेजिस्टेंस को कितना % इंक्रीज करवा सकते हैं या कितना % डिक्रीज करवा सकते हैं। तो ये चौथी बैंड की पूरी कहानी हो गई सर, बात समझे। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर बताइए कि पूरे कार्बन रजिस्टर में टोटल कितने बैंड होते हैं, तो पूरे कार्बन रजिस्टर में बाबू टोटल 4 बैंड होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। तो पहला से 3 बैंड जो है ना, ये रियल वैल्यू बताता है रेजिस्टेंस को, और जो चौथी बैंड है ना, ये टॉलरेंस को बताता है सर। टॉलरेंस मतलब, टॉलरेंस कहने का मतलब कितने % उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवाया जा सकता है या कितने % उसकी वैल्यू को डिक्रीज करवाया जा सकता है सर। ये हमारी टॉलरेंस की कहानी आ गई, बात समझे ना। तो कोई भी पूछेगा कि बताइए कलर कार्बन को रजिस्टर में टोटल कितने बैंड होते हैं, 4 बैंड होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी।
तीन बैंड जो देख रहे हो ना, ये तीन बैंड रियल वैल्यू बताता है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है कितना, और चौथी बैंड जो देख रहे हो ना, वो चौथी बैंड बताता है कि सर उसके रेजिस्टेंस को कितना परसेंट इंक्रीज करवाया जा सकता है या कितना परसेंट डिक्रीज करवाया जा सकता है, जिसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं सर, ठीक है। और टॉलरेंस हमेशा परसेंटेज में होता है, कितना परसेंट उसकी वैल्यू को इंक्रीज कराया जा सकता है या कितनी परसेंट उसकी वैल्यू को डिक्रीज करवाया जा सकता है। बात समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़े तो पता चला एक टेबल दिया हुआ है मेरा, इस टेबल पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। सारा कहानी इसी टेबल का है बॉस, सारा कहानी इसी टेबल का है, जिस टेबल का नाम है डिकोडिंग टेबल। इसी टेबल से हम लोग कलर को डिकोड करेंगे। हर कलर का अपना नंबर होता है जो इस टेबल को देखकर हम लोग को फुलफिल करना है। अब भाई ये टेबल को फुलफिल करेंगे सर, इस टेबल को याद करना जरूरी है बिल्कुल, बिना इस टेबल का एक क्वेश्चन भी, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आपसे नहीं बनेगा। तो अभी पढ़ो, लास्ट में बताऊंगा कि इस टेबल को विद इन 1 मिनट के अंदर हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 मिनट के अंदर कैसे टेबल को हम लोग बना लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो आपसे कोई भी पूछेगा कि टोटल कार्बन रजिस्टर में टोटल कितने रजिस्टर कलर होते हैं, तो 4 बैंड होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। पहला 3 बैंड जो होता है, पहले 3 बैंड जो होते हैं वो उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को बताते हैं, और चौथी बैंड जो है वो उसके टॉलरेंस को बताता है कि उसके रेजिस्टेंस को कितना परसेंट इंक्रीज कराया जा सकता है या कितना परसेंट डिक्रीज कराया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अब इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 4 बैंड होते हैं सर, हमेशा याद रखिएगा 4 बैंड होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। पहले इसमें 4 कॉलम है सर, जिसमें एक में कलर दिया गया है पूरा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, और लास्ट में है नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं रहेगा। ये जो डाटा है इस कॉलम में, ब्लैक मतलब काला के सामने कुछ नंबर लिखा गया है, इसमें कुछ नंबर लिखा गया, उसमें कुछ नंबर लिखा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड, मतलब कि जो पहला और दूसरा बैंड है, मतलब बैंड ए और बैंड बी, उसके कलर को डिकोड करना है इस वाला रो से, मतलब बैंड ए और बैंड बी का डाटा यहां से भरेंगे। मल्टीप्लायर थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर का मतलब इनटू करके आपको तीसरा बैंड जो है बैंड सी, उस बैंड सी का डाटा हम लोग इस कॉलम से डालना है। और टॉलरेंस तो बताए हैं सर, टॉलरेंस हमारी चौथी बैंड होती है, लास्ट वाली होती है चौथी बैंड, बैंड डी। तो बैंड डी का डाटा हम लोग को इसमें भरना है सर, ठीक है ना। जैसे कि बोला ब्लैक, तो ब्लैक का फर्स्ट और सेकेंड बैंड का डाटा होता है 0, ब्राउन का 1 2 3 4 5 6, व्हाइट तक होता है। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का फर्स्ट और सेकेंड बैंड का कोई कलर नहीं होता सर। उसी ढंग से ब्लैक का मल्टीप्लायर 1, ब्राउन का 10, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, जैसे देखो ना 4 है तो 10 के पावर 4, 5 है तो 10 के पावर 5, 6 है तो 10 के पावर 6, 0 है तो 10 के पावर 0 वैल्यू 1, 1 है तो 10 के पावर 1, 9 है तो 10 टू द पावर 9, लास्ट में 9 के बाद -1 और -2 दिया गया है। अब टॉलरेंस की बात आई, तो टॉलरेंस किसी कलर का नहीं होता है, बस 3 का होता है सर। मतलब टॉलरेंस मतलब 3 कलर ही अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करवाएगा। वो 3 कलर है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, मतलब कि गोल्ड कलर अगर चौथी बैंड, फोर्थ बैंड हमारा गोल्ड कलर का है तो अपने वैल्यू को 5% वो इंक्रीज करवाएगा और 5% वो डिक्रीज करवाएगा। प्लस माइनस के साथ होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस के साथ होता है। मतलब कि गोल्ड अपने रियल वैल्यू का 5% इंक्रीज करवा सकता है, 5% डिक्रीज करवा सकता है। अगर किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो अगर वो लास्ट कलर गोल्ड है तो हमारा वो उसकी वैल्यू को हम 105 कर सकते हैं बढ़ाकर हार्डली, और उसको वैल्यू को माइनस 95 मतलब 95 95 कर सकते हैं, 95 ओम कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। बात समझे ना। सिल्वर का है तो सिल्वर का टॉलरेंस 10% होता है। अगर किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो उसको इंक्रीज कितना करवा सकते हैं, 10%, मतलब 110 हो जाएगा। मैक्सिमम 110 तक जा सकता है और मिनिमम 90 तक जा सकता है। बात समझे ना। तो ये कहानी इस टेबल की होती है, बिना इस टेबल को आप फुलफिल नहीं कर सकते सर। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कार्बन रजिस्टर में टोटल 4 रजिस्टेंस, 4 कलर बैंड होते हैं, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी। अब इस चारों बैंड में अपना अपना बैंड होता है। बैंड ए और बैंड बी का डाटा हम लोग इससे डिकोड करेंगे, बैंड सी का डाटा इससे डिकोड करेंगे, और टॉलरेंस हमारा ये है, हम इससे डिकोड कर देंगे सर। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब सब रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे, किस फॉर्मूला के तहत डिकोड करेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे।
ये रेजिस्टेंस है आपका जिसमें 4 कलर बैंड है, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और बैंड डी, चारों डिफरेंट कलर के हैं। अभी इस रजिस्टर को रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा? तो रेजिस्टेंस निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ए और बी, ए इंटू बी नहीं है, ए और बी का डाटा एक साथ रखना है। फिर देखो तो बैंड सी वाला में मल्टीप्लायर लिखा हुआ था, मतलब फिर इंटू करवाना है, इंटू करवाकर तीसरा बैंड वाला डाटा डालना है, प्लस माइनस डी मतलब टॉलरेंस डाल देनी, मतलब रेजिस्टेंस निकालना अगर है तो ए और बी वाला का डाटा एक साथ लिखिएगा, फिर इंटू लगाना है, सी वाला का डाटा लगाना है, प्लस माइनस टॉलरेंस जिस कलर का है उसको फुलफिल कर देना है। और टॉलरेंस मात्र 3 का होता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है, और अगर चौथी बैंड कोई कलर का नहीं है तो हम उसका टॉलरेंस 20% लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछती है सर कि बताइए किसका टॉलरेंस सबसे मैक्सिमम होता है, तो नो कलर का। नो कलर मतलब कोई कलर अगर नहीं है तो उसका टॉलरेंस सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है 20%, उसको इंक्रीज करवा सकते हैं और 20% डिक्रीज करवा सकते हैं। तो ये हमारी आज की पूरी थ्योरी, बस सिंपल सी थ्योरी है। बिना टेबल को आप फुलफिल तो कर नहीं सकते, टेबल बनाने के लिए मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा इसके बारे में, बात समझ रहे हो ना। तो कोई भी कार्बन रजिस्टर हमारा यही होता है, कार्बन रजिस्टर को डिकोड करेंगे तो इसी फॉर्मूला पर डिकोड करेंगे, R इज इक्वल टू ए बी इंटू सी प्लस माइनस टी। बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी पूछेगा कार्बन रजिस्टर को डिकोड करना है तो सिंपल सी फॉर्मूला सर, R इज इक्वल टू ए बी इंटू सी प्लस माइनस टी, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको डिकोड करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं सर। अब उस क्वेश्चन से पहले मैं इसको कॉपी थोड़ा कर लेता हूँ, इस डाटा का यूज तो बहुत ज़्यादा हम लोग को है कि नहीं? इसका डाटा का यूज हम लोग को बहुत ज़्यादा है सर। थोड़ा सा इस टेबल को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ एक बार। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं सर डाटा पे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कहता है इन द गिवन रजिस्टर फर्स्ट स्ट्रिप वी रेड, मतलब एक कार्बन रजिस्टर है जिसका पहला स्ट्रिप हम लोग बैंड को ही बोलते हैं सर, ठीक है। पहला बैंड जो है वो लाल कलर का है, दूसरा बैंड जो है वो ब्राउन कलर का है, तीसरा स्ट्रिप जो है वो हमारा ऑरेंज कलर का है, और चौथा स्ट्रिप गोल्ड कलर का है। तो बताइए कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। बात समझा? नीचे दिए गए प्रतिरोधक में पहली पट्टी लाल कलर की है, दूसरी पट्टी भूरी है, तीसरी पट्टी नारंगी है, चौथी पट्टी सुनहरा है। अब आपको भरना है कि इसका रेजिस्टेंस को डिकोड कैसे करें। तो एक बात आप बताइएगा, सबसे पहली बात मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं तो पता चला कि जो पहला बैंड है, मतलब पहला बैंड को ए, पहला बैंड किस कलर का है सर, तो पहला बैंड रेड कलर का है। बैंड बी, दूसरी बैंड किस कलर की है, दूसरी बैंड ब्राउन कलर की है। तीसरी बैंड किस कलर की है, बैंड सी, तीसरी बैंड सी होती है हमारी, तीसरी बैंड ऑरेंज है सर, और चौथी बैंड जो डी है वो हमारा गोल्ड है सर। 4 बैंड है, चारों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब इसको डिकोड करना तो टेबल तो चाहिए, तो सर बार बार हम टेबल नहीं ना बनाएंगे, तो अभी देखो उसके बाद मैं टेबल को डिकोड करूंगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी सी टेबल कहाँ गया मेरा, इसको कॉपी कर लिया जाए और बगल में इसको मैं पेस्ट करके रखूंगा ताकि आगे हम लोग को काम आ जाए। ओह चलिए थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हमारा टेबल है बॉस, इसी टेबल पे हम लोग को काम करनी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बिना इस टेबल के, डिकोडिंग टेबल के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात आपको भी पता है। बिना इस टेबल के डिकोड हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते सर। चलिए बैक में आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दिया। आइए सर, यही टेबल है हमारा, इसी टेबल पे सारी कहानी हम लोग को करनी है। आइए ये टेबल है, इसी टेबल पे पूरी कहानी हम लोग को फिक्स करनी है सर। अब चर्चा क्या आती है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। कहता है सर कि पहला स्ट्रिप रेड कलर का है, डाटा रेड का पूरा फुलफिल करना है। पहला बैंड ए, बैंड बी का डाटा यहां से डालना है, बैंड सी का डाटा यहां से डालना है, और बैंड टी
मतलब टॉलरेंस का डाटा हम लोग को वहां से फुलफिल करना है। आइए रेजिस्टेंस निकालना है सर। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी इंटू सी प्लस माइनस टी, इसी पे फुलफिल करना है। चलिए तो R इज इक्वल टू ए किस कलर का है, रेड कलर का है। तो सर ए जब रेड कलर का है तो रेड कहाँ है, रेड ए है, रेड का डाटा कितना है सर 2, तो 2 लिख देना है। बी किस कलर का है, ब्राउन, ब्राउन कहाँ है, ब्राउन, ब्राउन का भी डाटा इसी से लेना है, ब्राउन का 1 होता है तो 1, ये 2 1 नहीं 21 हो गया, ए और बी हमेशा साथ में रहता है, तो 2 और 1 21, इंटू नहीं करवाना है इसको, 21 इंटू था इंटू दे दिया। सी किस कलर का है, ऑरेंज, अब सी का डाटा हम लोग इससे लेते हैं मल्टीप्लायर से, तो सी थर्ड बैंड लिखा हुआ है आपका, तो सी किस कलर का है, ऑरेंज, ऑरेंज का क्या है 10 के पावर 3 10 टू द पावर 3, तो इंटू में 10 टू द पावर 3 लगा देंगे, प्लस माइनस डी, डी मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, तो गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है, कहने का मतलब प्लस माइनस 5%। तो यही आपका निकल कर तैयार हो गया रेजिस्टेंस, यही आंसर देगा सर, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो किसी भी कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, ए बी एक साथ रहेगा इंटू सी प्लस माइनस अंडर रूट टी प्लस माइनस टी, ये हमारा टॉलरेंस को बता रहा है सर, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस मतलब ये रेजिस्टेंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बता रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा आपसे तो मैक्सिमम वैल्यू R इज इक्वल टू 21 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5%, मतलब 5% और बढ़ा सकते हो। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू को देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है R इज इक्वल टू 21 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 5% घटा सकते हैं सर। तो कोई भी रजिस्टर को रेजिस्टेंस को अगर डिकोड करना है तो आपको इस टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा सर। इस टेबल को याद करने का लास्ट में मैं तरीका बताऊंगा आपको, थोड़ा सा भी धैर्य रखें, ठीक है ना, बकानी नहीं है, याद रखना ब्लैक ब्राउन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत सुंदर सा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा 2-3 पेज ऐड हो गया इसमें फालतू। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है हमारा, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। चलिए सर ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे बोर्ड पे सर। क्वेश्चन कहता है ना छोटू, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन रजिस्टर, एक कार्बन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर, मतलब इस बार डाटा दे दिया है और कह रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑन द स्ट्रिप प्रोवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। बताइए कि इसका जो रजिस्टर का कलर है वो किस सीक्वेंस में कलर किया गया है, बात समझे ना, जिसका रेजिस्टेंस को दिया गया है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है, ये 2 पॉइंट नहीं है 24 है, 24 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5%। अब बताइए कलर क्या है, तो सर ये वाला रहेगा ए, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी। तो 2 किसका होता है सर, 2 होता है रेड कलर का, मतलब हमारा पता चल रहा है कि बैंड ए जो है वो रेड कलर का है। 4 इसी से लेते हैं येलो, मतलब जो बैंड बी है स्ट्रिप बी है वो हमारा येलो कलर का है सर। सी की बात आती है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 हमारा ये है ब्लू कलर का है, बैंड स्ट्रिप भी ब्लू कलर का। टी 5% गोल्ड का होता है, गोल्ड का, मतलब कलर को सीक्वेंस में लगा देना है। पहला कलर रेड है, रेड के बाद येलो है सर, येलो के बाद ब्लू है और ब्लू के बाद गोल्ड है, मतलब जो कार्बन रजिस्टर है वो इसी सीक्वेंस में पेंटिंग किया गया है उस पर। तो कलर देकर रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टेंस देकर कलर पूछे, हम लोग उस चीज को भी डिकोड कर लेंगे, बात समझ में आ रही है ना। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, बड़ा सुंदर सा विचार है हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है छोटू, कहता है सर कि मेरे पास एक रजिस्टर है, उसमें 2 रजिस्टर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस R1 R2, मतलब यहाँ पे 2 रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, जिसका रेजिस्टेंस कलर में दिया हुआ है, डिकोड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो का मतलब आपको निकालना है R1 बटा R2 का मान क्या होगा। तो आराम से निकाल सकते हैं, अगर हम R1 निकालें, R1 का मान निकालना है तो R1 बराबर ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी प्लस माइनस टी, R1 निकलेगा यहाँ से। R2 निकालेंगे तो ए बी इंटू सी प्लस माइनस टी, आराम से फुलफिल करिए सर इसको,
बाबू R1 है हमारा A, तो पहले की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला की ये है, तो पहला का ब्राउन है, पहला बैंड ब्राउन ग्रीन, नाम तो जानते ही हो ना, ABCD, A ब्राउन है, ब्राउन कहाँ गया 1, तो 1 लिख देंगे। B किस कलर का है, ग्रीन, ग्रीन कहाँ है 5, तो 5 15 हो गया ये, इंटू C ब्लू है, ब्लू का कितना होता है 10 टू द पावर 6, प्लस माइनस D सिल्वर कलर का है, सिल्वर का 10% होता है, 10% ले लिया सर। R1 निकल गया। R2 निकालनी है हम लोग को, तो R2 इज इक्वल टू AB, तो इसका A ऑरेंज है, ऑरेंज का 3 होता है, B क्या है ब्लैक है, ब्लैक का 0 होता है, 30 हो गया। C है आपका ग्रीन, ग्रीन कहाँ गया छोटू 5, सॉरी ग्रीन चला गया 10 टू द पावर 5, प्लस माइनस D कितना है, कोई कलर का नहीं है, नो कलर, नो कलर मतलब कि हम लोग ले लेंगे 20%, अगर कोई कलर नहीं है तो निकल गया। R1 R2 निकालनी है बॉस हम लोग को, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, R1 का वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 10% बटा 30 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 20%, इसको हाइड करके आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हो जो भी है आपका सब। तो कोई भी रजिस्टर रहे उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, डिकोड करना है, तो आप यहां से आराम से कर सकते हो, बात समझे ना, आराम से उसको डिकोड कर सकते हैं सर, कोई भी कार्बन रजिस्टर को डिकोड करना है। तो सर ये तो बात है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सब के सब बहुत इजीली है, मतलब बस टेबल मेन यहाँ पे इस कार्बन रजिस्टर को रेजिस्टेंस को डिकोड करना है, तो आपको टेबल याद करना होगा। अब इस टेबल को पूरा फुलफिल करना है, मतलब कि बिना टेबल का आप एक क्वेश्चन भी नहीं बना सकते सर, तो नहीं बना सकते तो कैसे बनेगी जरा बताइए, बिना टेबल का एक क्वेश्चन भी नहीं बन सकता है सर। तो इस मेन फोकस हम लोग को इस टेबल पे है, इस टेबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम आपको बता रहे हैं इस टेबल को कैसे बनाया जाए, इस टेबल को कैसे बनाया जाए, मेन फोकस हम लोग को इस टेबल पे। बस एक बात हमेशा याद रखना, टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेबल पे क्या ध्यान देना है ना, कि टेबल में देखना है कि पहले 0 से लेकर, मैं कलर बताऊंगा, मैं जो कोडिंग बता रहा हूँ ना, निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, वो कलर का बता रहा हूँ। नंबर 0 से लेकर आपको 9 तक चलना है, फिर वही जो नंबर है वही पावर डालना है सर, 0 है तो समथिंग का पावर 0, बात समझे ना। फिर टॉलरेंस बस 3 का होता है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर का, बात समझ में आ रहा है। तो मैं इस कलर को हटा रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं सारा कलर को हटा दिया, सारा कलर को हटा दिया। अब देखो कैसे फुलफिल करते हैं। मैं अगला हमारा टॉपिक यही है कि मैं इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करूं, विद इन 1 मिनट के अंदर टेबल फुलफिल करना है। मैं सारा टेबल हटा रहा हूं सर, देखो यहाँ पे इसी कलर से ले लो ना इसको, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं पूरा, चलिए ये पूरा हट गया। हम लोग को अभी कैलकुलेशंस में बस टेबल बनाना मेन सीखना है। अभी जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़ा वो बेकार का है, अगर टेबल नहीं याद है, डिकोड करना आप सीख चुके हो कि कैसे कितना इजीली ढंग से हम लोग इसको डिकोड करेंगे, लेकिन मामला क्या है कि डिकोड तो कर लेंगे सर, डिकोड तो कर लेंगे, लेकिन मेन है टेबल याद रखना। तो आपको मैं टेबल सिखा रहा हूं कैसे याद की जाती है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि एक छोटी सी फंडा आप लोग को याद रखनी है। क्या याद रखना है कि एक इंसान थे बीबी रॉय, एक इंसान थे जिनका नाम था बीबी रॉय, एक इंसान थे जो नाम था उनका बीबी रॉय, वो रहने वाले थे ब्रिटेन का, ठीक है। एक कहानी कहा जाता है, कहानी ये कहा जाता है कि एक इंसान थे जिनका नाम था बीबी रॉय, एक इंसान थे जिनका नाम था, चलो इसको मैं ऊपर ऐसे लिखता हूं, एक इंसान थे जिनका नाम था बीबी रॉय, ध्यान दीजिएगा, एक इंसान थे जिनका नाम था बीबी रॉय। ये बीबी रॉय जो था वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है। और जब उनकी वाइफ को देखा गया तो कहा गया कि आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर नहीं। बीबी रॉय जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनकी वाइफ बहुत ही अच्छी थी। कहा जाता है ऐसा कि बीबी रॉय जो थे एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे हमारा बीबी रॉय, ठीक है। ये रहने वाले थे ब्रिटेन का, जिसको हम लोग आज ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन का। और इनकी जो वाइफ थी ना, इनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। इसी पे एक स्क्रिप्ट लिखा गया। क्या लिखा गया सर? कहा गया कि बीबी रॉय
कहा गया बीबी रॉय, ये जो बीबी रॉय थे ना, ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाले थे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि बीबी रॉय जो थे ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनकी वाइफ हैज अ वेरी गुड वाइफ, जिनकी वाइफ बहुत ही अच्छी थी, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। यही स्क्रिप्ट पूरी कलर को बताता है सर। कहता है कि बीबी रॉय जो थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, सुंदर नहीं थी, अच्छी थी। अब ये अच्छाई की चीज यहीं से आ गई। बी, बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्लैक, बात समझे। दूसरी बी का मतलब ब्राउन, आपको हमेशा याद रखना है, ब्लैक ऊपर होता है उसके बाद ब्राउन होता है। आर का मतलब रेड, एकदम ध्यान दो सीक्वेंस में। ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो। ऑफ हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है, याद रखिएगा, ऑफ हमारा सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए आया है। ऑफ और हैज ये दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए आया है, ठीक है ना। चलिए अगला, ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, वेरी का मतलब वायलेट, गुड का मतलब ग्रे और वाइफ का मतलब वाइट। ये 7 कलर जो है ना सीक्वेंस में चले गए आपके, ठीक है। ये सीक्वेंस में पूरी की पूरी चली गई हमारी, सीक्वेंस में चली गई हमारी। अब व्हाइट तक ही नहीं होती है, व्हाइट के बाद नीचे 3 कलर होता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। बात समझ में आ रहा है। तो पूरे कलर को फुलफिल करनी है। अब यहां से हम शुरू करते हैं। पहला कलर सर ब्लैक गया, तो आराम से यहां पे भर देनी है ब्लैक। ब्लैक के बाद ब्राउन, एकदम ध्यान देना, ब्राउन। ब्राउन के बाद रेड, ये हो गया रेड। रेड के बाद ओ, ऑरेंज, ऑरेंज डाल देनी है। ऑरेंज के बाद येलो, येलो डाल देनी है। ग्रेट मतलब ग्रीन, ग्रीन डाल देनी है। ब्रिटेन, ब्लू डाल देनी है। हैज अ वेरी, वायलेट डाल देनी है। ग्रे डाल देना है सर। उसके बाद व्हाइट डालना है। उसके बाद 3 कलर, पहले गोल्ड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, गोल्ड, सिल्वर और नीचे होता है नो कलर, नो कलर। टेबल फुलफिल करना है, आराम से फुलफिल कर दीजिए इसको। ब्लैक मतलब यहां से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही डालना है, बाकी 3 खाली रहता है, ठीक है। अब जो मल्टीप्लायर में जो 0 है, 10 के पावर 10 टू दी पावर सब में यही वाला भरना है, सेम टू सेम। 10 का पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 होता है सर, 1 डाल दिया। 10 के पावर 1 मतलब 10, 2 है तो 10 के पावर 2, 3 है तो 10 टू दी पावर 3, 4 है तो 10 टू दी पावर 4, 5 है तो 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 9। और 9 के बाद 2 को माइनस में जाना है हम लोग को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। 10 टू दी पावर -1 -2 बचा सर हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। किसी का टॉलरेंस नहीं होता है, टॉलरेंस किसी का नहीं होता है सर, आपको पता है, बस 3 का होता है। गोल्ड का होता है 5% सबसे कम, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। टेबल भर गया सर मेरा। आपको अगर कलर कार्बन को याद करना है तो उसको याद करने से पहले आपकी बीबी रॉय, ये जो बीबी रॉय है ना, उनकी पत्नी को याद करना पड़ेगा सर। कलर कार्बन कोड रजिस्टर को अगर डिकोड करना है तो टेबल याद करना पड़ेगा। अगर टेबल याद करना है तो टेबल याद करने से पहले आपको बीबी रॉय के पत्नी को याद करना होगा। तो आप बताइए, इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट था, सारा का सारा मेन जो जड़ था हमारा, वो कौन था? तो सर वो है हमारा इस टेबल। मतलब कार्बन रजिस्टर को डिकोड करने का आराम से तरीका है, आराम से हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं, बशर्ते एक कारण फंसा, टेबल। अगर टेबल आपके पास नहीं है तो आप बिना टेबल का डिकोड नहीं कर पाओगे। टेबल याद करने के लिए आराम से याद कर लेना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के रहने वाले एक इंसान थे जिनका नाम था बीबी रॉय। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी। ब्यूटीफुल नहीं लगाना, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। बात समझे ना?
चलिए, तो ये पूरा कार्बन रजिस्टर हमारा आज समाप्त हुआ। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा आज, ठीक है। चलिए, इसको अच्छे से क्वेश्चन बनाने हैं आप लोगों को, बाकी हम अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेलकम।